राम बन जा रहे हैं, राम बन जा रहे हैं, सब पीछे पीछे चल दिए। राम जी ने बहुत समझाया, भैया तुम लोग लौट जाओ। सब कहने लगे, प्रभु आप हमारे जीवन का आधार हो, और आप बिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हमें नहीं रहना, हमारे लिए अयोध्या तो वही है जहां आप हो। प्रभु प्राण निकल जाएं तो शरीर का क्या अर्थ बचता है? आप जा रहे हो तो हमारा क्या अर्थ है? आपको ये पता है 14 वर्ष कोई अब विवाह नहीं करेगा बच्चों के। विवाह करेगा तो मंगल गीत गाने पड़ेंगे, और मंगल जब है ही नहीं तो अब क्या गीत मंगल गाएगा? आप नंगे पैर जा रहे हो, पता है आज के बाद कोई 14 वर्ष तक पैर में पगरखा धारण नहीं करेगा, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। आप जा रहे हो, घर में अब कोई दीपक नहीं जलाएगा। यारे हम लोग दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, पर हमें यही पता नहीं कि दीपक कैसा जलाना चाहिए। हम लोग दीपक रखते हैं तो उसकी लौ घर की बाहर की ओर रख देते हैं, ये उल्टी विधा है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी आती नहीं जाती हैं। ध्यान देना सब लोग, दीपावली के दिन दीपक कैसा जलाना है विचार करना। जैसे ये एक डंडा है, ये नहीं आप बता सकते किधर जाना है, इधर जाना कि इधर जाना। यदि हम इधर तीर लगा दें तो आप समझ जाओगे इधर जाना, और यदि हम इधर तीर लगा देंगे तो आप समझ जाओगे इधर जाना। जब गांव में मंत्री विधायक आते हैं तो आप लोग बाहर से तीर बनाते आते हो, तो जहां तक तीर होंगे लोग बिन कहे वहीं तक आ जाएंगे। इसी प्रकार दीपक की जो लौ होती है वो होती है तीर। हम लोग घर के बाहर दीपक रख देते, दीपक बाहर जल रहा, मतलब लो बाहर है, लक्ष्मी जी जाओ घर से बाहर। ये नहीं करना है, दीपक को ऐसे रखना है द्वार पे, लो अंदर की ओर, ताकि लक्ष्मी जी जब भ्रमण करें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें किस घर में पहुंचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी कोई प्रमाण है? बिल्कुल है। भगवान के घर में दीपक जलता है तो लो भगवान की ओर होती है, भगवान के घर के अंदर होती है, लो बाहर नहीं होती है। तो हम जब गेट पे दीपक रखें, लो अंदर की ओर होना चाहिए। याद रखना दीपावली के दिन तेल का एक भी दीपक नहीं जलाना है आपको। रामचरितमानस में लिखा है जब राम जी लौट के आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, तेल का दीपक नहीं जलाया। तेल का दीपक जलाने से नेगेटिविटी आती है। एक काम करना, एक कमरे में एक तेल का दीपक जला लेना, 2 घंटे बाद तुम्हें घुटन होने लगेगी, और फिर एक वो हटा के दूसरे दिन घी का जलाना, तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। अरे इतना तो छोड़ दो, तेल का दीपक जला के देखना, तुम्हें डर लगेगा, और घी का दीपक जला के देखना, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारा मन रम जाएगा सिर्फ देखने मात्र से। और घी का दीपक यदि आपने जलाया वो भगवान के लिए जलता है, घी का दीपक। अच्छा ये बताओ, हवन में आपने घी लगाया कि तेल लगाया? घी लगाया है। तो जब भगवान के हवन में घी लगाते तो फिर दीपक में भी घी का ही होना चाहिए। संसार में कोई भी मंदिर देख लो, आपको तेल की आरती नहीं मिलेगी कहीं। तो फिर आप तेल के दीपक क्यों जलाते हो? अब तेल के दीपक जलाओगे तो फिर नकारात्मक शक्ति आएगी, भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकनी सांकनी। तांत्रिक पूजा में तेल लगता है, तांत्रिक की पूजा में तेल लगता है, भगवान की पूजा में घी लगता। तो दीपावली के दिन आप लोग घी के दीपक जलाइए, फिर देखिए लक्ष्मी जी का वास कैसे नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, जो रसोई घर है जहां भोजन बनता, वहां कितने दीपक जलाने हैं? 3। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकल्पना बल्लवे ज्ञान वैराग सिद्धिर्थे भिक्षा देम च पार्वती महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी त्रिगुणात्मकाई, यानी 3 शक्तियां मिलके आपके रसोई घर को चलाती हैं, जहां से सबका पेट भरता है। यदि 3 दीपक जलाए तो याद रखना भंडारे में कभी कमी नहीं होगी। अगर तेल के दीपक रखते रहे तो बस वही रहेगा कि लालाजू आ गए चाय पत्ती नैया। बस अब समझ जाओ बात, कमी ही बनी रहती।
बस। तो वहां पे 3। लेकिन हम लोग शौचालय में भी दीपक, अगर शौचालय पे दीपक रख रहे हो तो उसकी ज्योति बाहर की ओर होना चाहिए, वो अंदर की ओर नहीं करना, क्योंकि लक्ष्मी जी को हमें उस स्थान पे नहीं भेजना है, तो उसकी लो बाहर की ओर होना चाहिए। आपके तीरे दर्शाएंगे लक्ष्मी जी को कहां कहां भेजना है। गेट पे रखो अंदर की ओर, और बखरी में रखो तो तिजोरी कहां है, उधर की ओर, वो एक दीपक तिजोरी की ओर। बस बैठ गई वो वहां, कमी नहीं पड़ेगी साल भर। अब तुम हो तो सबकी बाहर ही बाहर कर देते, बाहर ही बाहर पे बोले अब पैसा नहीं है, तो वो तो होने ही होने हैं। क्योंकि भगवान राम जब लौट कर आए तो लोगों ने दीपकों से संकेत किया था, और भगवान के साथ लक्ष्मी जी ना हो ही नहीं सकता। तो हमारे प्रभु चले, आज सुमंत के साथ तमसा नदी के किनारे पहुंचे, साती बनाई। साती देखो, धन्य प्रभु श्री राम ने जो स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। साती बनाए, साती, तो साती की पाती पे आज माता जानकी और प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं। एक महाराजा धीराज तो छोड़ दो, त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक, और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए साती पे सो रहा है। वो आज का बेटा पिता के कहने पर भी बाजार जाके सब्जी नहीं लाता। पिताजी कह रहे बेटा चले जाओ, आज सब्जी नहीं है, देखो ले जाओ। हम नहीं जा रहे पापा। देखो भगवान, मतलब पापा जिया है कि पापा बेया है, बात करने का तरीका। बोले हम नहीं जा रहे पापा, जिया है पापा। तो फिर पापा पापा ही हो जाएगी जिंदगी में तुम्हारी भी। तो आज प्रभु श्री राम पांति पर शयन करते हैं, और रात्रि में श्रृंगवीरपुर के महाराज निषाद आए, तो प्रभु से मुलाकात हुई, हृदय से लगाया, कहने लगे कि प्रभु हमारा राज्य ले लो। अरे वो छूटा तो ये राज्य ले लो। अच्छा एक बात बताओ, अब जब दशरथ जी का राज्य पूरा था तो यहाँ पे ये निषाद का कैसे आ गया, ये गुहराज का कैसे आ गया राज्य? कारण क्या था कि जो गुहर निषाद की माँ थी, इसके नहीं था भाई, तो रक्षाबंधन के दिन ये रोती थी, और महाराज दशरथ नगर में देखते थे कि भाई कोई दुखी तो नहीं है। तो पता चला कि हाँ निषाद गोह की और माँ रोती है कि हमारा भाई नहीं है। तो महाराज दशरथ ने जा करके कहा था मुझे भाई समझ ले राखी बांध मुझे, तू मेरी बहन है। और राखी बंधवाने पे निषाद ग्रह को वो राज दे दिया था, बोले लो ये राज तुम भोगो। तो आज वह ऋण चुकाने के लिए निषाद ग्रह दौड़ लगा के आए कि आप ही का तो राज्य है, आपके पिताजी ने तो दिया था, ये भोगो। पर प्रभु श्री राम अपने वचन पर अटल, सब अपने ओर सब बैठ गए और रात्रि में सो गए। और प्रभु ने सुमंत से कहा रथ हाँको, रथ ले चलो। सब सोते रहे और प्रभु रथ आरूढ़ होकर वहां से चल दिए। सुबह जब सबके नेत्र खुले, अरे कहां गए, सब रोते रह गए। इसका अर्थ है कि अज्ञान के रात में सोते ही मत रहना, नहीं तो प्रभु चले जाएंगे। समझ गए ना बात? जाग जाओ, जागने का मतलब भगवान से जुड़ जाओ। अगर उस रात में अगर सब जागते रहते तो भगवान का साथ न छूटता, लेकिन सब सो गए, सो भगवान खो गए। इसलिए जाग जाओ। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं ये सब जागे हुए हैं, ये जाग गए हैं। अगर ऐसे ही जागते रहोगे तो भगवान के साथ बने रहोगे। ये नहीं कि गांव में कथा हो रही हो अपने घर में पड़े बस यही तो सो रहे।
और ऐसे जो सोएंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान छोड़ के चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। आज भगवान गंगा के किनारे पहुंचे। सुमंत ने बहुत प्रयास किया लौट आओ, पर प्रभु ने समझा दिया कि देखो ये विचलित नहीं होना, जो हम कर्म पथ पर चले हैं हम इसे पूरा करेंगे। तो ऋषिक बंधुओं, जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे तो केवट से नौका मंगाई। कि मांगी नाओ ना, मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज प्रभु ने केवट से नौका मांगी। कौन मांग रहा? जो सबको देने वाला है। यही तो उनकी महानता है। अब विचार करना, जो सबको दे रहा है, जो सबका है, सब कुछ उनका है, वो मांग रहा है। और हम लोग यदि कहीं जाना हो तो इतने अभिमान में रहते हैं कि अगर किसी टैक्सी वाले को भी बुलाएं तो बोले ए टैक्सी। बताओ, हद है। मतलब इंसान को तुम टैक्सी समझ रहे हो? लगाओ, देखो तो ये मांगने का तरीका। मतलब तुम हमेशा अपने आप को मालिक समझते हो, समझते ये तो सब टैक्सी वाले हैं। मतलब तुम 15 रुपए दे के उनको मालिक बन रहे हो उस टैक्सी के। भगवान भी कह सकते थे, बोले केवट इधर लाना होगा, तो भगवान भी ना होते वो अगर ऐसा बोलते। कर्म की पूजा होती है। आज केवट को बुलाया, पर केवट नाव लेके नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी बोले और चढ़ा लो मूड पे। देखो मांग रहे सो वो नहीं आ रहा। भैया ये चिर करो सही। बोले और हम जानते हैं, बोले ये छोटे लोग हैं ना, मूड पे चढ़ा रहे हो, अब मांगने की क्या जरूरत है। बोले हमसे कहो तो इनकी 3 पीढ़ियां नाव लेके आएंगी। लक्ष्मण जी बोले हमसे कहो 3 पीढ़ियां नौका लेके आ जाएंगी, एक तो छोड़ दो। राम जी हंसने लगे, अच्छा तो हमने ने मूड पे चढ़ा लिया। बोले और क्या, केवट को सिर पे बैठा लिया। देखो वो आपकी बात नहीं मान रहा। राम जी बोले तुम और सीता जी से बोले हमने आपसे कहा था कि ना जाओ, तुमने मानी। लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम वन मत जाओ, तुमने मानी। बोनी तो वहीं से खराब हो गई। और जब तुमने नहीं मानी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर वो कैसे मानेगा। अब तो हमें यही लगता है कि हमारी कोई बात ही नहीं मानेगा। अब लक्ष्मण जी शांत। राम जी बोले कितनी विडंबना है। सुमंत जी से हम कह रहे हैं कि घर लौट जाओ, सो ये जा नहीं रहे। और केवट से कह रहे नौका ले आओ, सो वो ला नहीं रहे। राम जी बोले तुम लोगों ने ऐसी कर दी स्थिति हमारी, ऐसी बोनी खराब की कि न जानकी ने बात मानी, न लक्ष्मण तुमने बात मानी। अगर बोनी खराब हो जाए तो सारे दिन वैसे ही वैसा होता।
बोले अब देखो वैसे ही हो रहा है कि सुमंत से कह रहे जाओ, सो वो जा नहीं रहे, और केवट से कह रहे आओ, सो वो आ नहीं रहे। ऐसी कर दी तुमने हमारी स्थिति। केवट मन में सोचता है कि सब लोगों ने रोका इन्हें कि मत जाओ वन, पर ये नहीं माने, सबको छोड़ के आ गए। अब वन तो ये जब जाएंगे जब हम इन्हें नाव में बैठा लेके उस पार करेंगे, और जब हम पार ही नहीं करेंगे तो ठाड़े रहो वही तरफ, होगा वनवास, खड़े रहोगे, हमें नहीं लाना। प्रभु ने जब कहा कि भैया नौका लेकर आओ, सुनो तो हमारी बात, केवट फिर आया, बताओ क्या बात है। बोले भैया हमें उस पार कर दो। केवट बोला उस पार कर देंगे सो क्या होगा, अबे हमारी भी बोनी का समय है, क्या हम आपकी तरह अपनी बोनी खराब कर लें। लक्ष्मण जी बोले कैसी बोनी, बोले है का तुम के पास, अरे राजा बन के आते तो कर देते, चलो कुछ मिल जाता, पहले ही महात्मा बन के आ गए हो, हैं बोनी खराब कर लेंगे सो सारे दिन ऐसे ही ऐसे लोग मिलेंगे जिससे कुछ नहीं मिलेगा। राम जी बोले भैया तो हमें उस, बोले एक शर्त में उस पार कर सकते हैं। बोले क्या, बोले पहले अपने पैर धुलवाओ। राम जी बोले पैर क्यों धुलवाएं, अरे बोले सुनो क्यों धुलवाएं, हमारे पास सिर्फ यही रोजी रोटी है नौका, इसी से हमारा परिवार पलता है, और यदि महाराज बिना पग धोए हमने आपको नौका में बैठाया और नौका बन गई हमारी औरत, महाराज एक ही के मारे परेशान है, दो के मारे क्या स्थिति होगी, एक ही का तो पेट भरना बहुत मुश्किल है, दो का पेट हम कैसे भरेंगे। सो प्रभु अपने पैर धुलवाओ। तो बोले पैर ही क्यों, बोले हमने ये सुना है कि पत्थर की सलाह में आपका पद लग गया था, ये रज लग गई तो वो नारी बन गई। सो महाराज हमें अपनी नौका नारी नहीं बनवाना, मर जाएंगे हम, पेट पे मत मारो। तो बोले ठीक है भैया धो ले पैर। तो महाराज कठौता के बट भर के लाया, बोले उठाओ एक पैर, एक पैर उठाओ। सो भगवान ने एक पैर उठाया, भगवान बोले हम गिर नहीं जाएंगे, एक पैर से खड़े रहेंगे तो हम गिर नहीं जाएंगे। केवट बोले जब बालक एक पैर के बार खड़ा होता है और उसे डर लगता है तो वो अपनी माँ या पिता का सिर पकड़ लेता है, सिर पे हाथ। तो बोले यदि आपको डर लगे तो हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कह रहे। केवट बोला यदि आपको भय लगे कि हम गिर ना जाएं, तुम अपनी सुविधा के लिए नहीं कह रहे, आपकी सुविधा के लिए कह रहे कि हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम अपनी सुविधा, हमारी नहीं अटकी, ये ध्यान रखना, हमारी नहीं अटकी कि हमारे सिर पे हाथ रखो ना, हमें जरूरत है। अगर आपको ये भय लगे कि हम गिर ना जाएं, अगर ना गिरो तो हमें क्या दिक्कत। लक्ष्मण जी बोले बड़ा चालू आदमी है, हद हो गई भाई। अच्छा तो तुम्हारे सिर पे हाथ रखें और क्या, ठीक है। भगवान ने जैसे ही एक पैर उठाया, लक्ष्मण जी बोले सिर पे हाथ मत रखना, किसी के भी सिर पे हाथ रख दे तो आप, बोले नहीं रखेंगे। अब भैया भगवान एक पैर के बल खड़े और ये कठौता लिए खड़ा, धो नहीं रहा पैर। राम जी बोले भाई जल्दी धो, केवट बोले चेक कर रहे पहले धूल कहां है, वैसे ही धो ले क्या। अब कब तक राम जी खड़े रहते एक पैर के भर। देवता कह रहे हैं
धन्य है रे तेरे भाग्य केवट, और धन्य है तुझे जिनके लिए लोग एक पैर के बल खड़े रहते। ऋषि मुनि संत जिनके लिए मुनि एक पैर के बल खड़े रहते हैं, केवट तूने आज उन्हीं को एक पैर के बल खड़ा कर दिया। धन्य है तू केवट, धन्य है तेरा प्रेम। पुष्प वृष्टि कर दी और तो छोड़ दीजिए आप। भगवान बोले भैया धो, बोले अब देखो खड़े रहो। लक्ष्मण जी बोले भैया इसका सिर पकड़ लो। और जैसे ही सिर पकड़ रखा हाथ, बस हो गया काम। भगवान का हाथ जिस पे रख जाए तो केवट ने देखो किस विधि से हाथ रखवा लिया। ये कथा संकेत करती है हम और आपको कि हम हमेशा अपने आंसुओं से भगवान की चरण रज धोएं। हम अपने आंसुओं से हमेशा प्रभु की चरण रज धोएं। एक ना एक दिन प्रभु भी तुम्हारे सर पर हाथ रख ही देंगे। तुम केवट बन के देखो खाली बस। आज केवट धन हो गया। जैसे ही चरण पखारे, पखार करके वह जल छिड़कना शुरू किया। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? बोले पहले उनका उद्धार तो करा दें जो प्रतीक्षा में थे, पितृ ऋण तो चुका दें। यानी पुरखों को तारने लगा, कहने लगा देखो एक तो भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को बुलाया था अपने पुरखों के लिए। भगवान के चरण से गंगा जी निकली थी, जिनसे उद्धार हुआ भागीरथ के पुरखों का। और आज भगवान के चरणों से ये गंगा प्रगटी है, इसलिए उद्धार होगा मेरे पूर्वजों का। तो पितृ ऋण चुकाया। गंगा जी भी बड़ी प्रसन्न, क्योंकि जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, आज उन गंगा जी ने भी भगवान के चरण धो लिए जिन से निकली। तो गंगा जी भी केवट को धन्य कहती हैं, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, सारे दिन नौका चलाता है, आज तूने मुझे पिता के चरण स्पर्श करा दिए। बेटा तू धन्य है, धन्य है। आज नाव में माता जानकी और साथ में प्रभु और लक्ष्मण बैठे, नाव चलना शुरू हुई। अब विचार करना, केवट ने अपना पितृ ऋण उतारा, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पितृ ऋण उतारें। पितृ गायत्री एक बार अवश्य कराएं हम पितृपक्ष में। आप लोग एक बात बताना, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, त्रयोदशी किस किसने की? सभी ने की, लगभग अपने माता पिता की त्रयोदशी सबने की। अच्छा, त्रयोदशी में आपने 13 ब्राह्मणों को बुलाया था? बोलिए, बुलाया। 13 ब्राह्मणों को क्या क्या दिया आपने? गिलास दिया, एक जनेऊ दिया, सुपारी दी, माला दी, आसन दी। ठीक है, क्यों दी? क्यों दी? क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा होती है, सुपारी नहीं दी जाती। सुपारी है संकल्प। ये सुपारी का संकल्प उसे दिया जाता है जिससे कुछ काम कराना हो। जब पंडित जी से घर जाप कराओगे तो सुपारी दोगे कि महाराज ये संकल्प लो, हमारा जाप कर देना। भोजन के पे तो दक्षिणा होती है, इस गिलास की, माला की क्या जरूरत, सुपारी की क्या जरूरत? सुनिए क्या है। प्रेत मंजरी के आधार पर पहले सुबह 8 बजे 13 ब्राह्मण आते थे। 8 बजे हम उन्हें एक आसन देते थे कि इस पे बैठिए, हमारे वस्त्र यज्ञोपवीत पहनिए, ये सुपारी 11 रुपए, मतलब कुछ भी पैसे मान लो, ये संकल्प लीजिए आप हमारे पिताजी या माताजी के नाम पे पितृ गायत्री का जाप कीजिए। तो वो 13 ब्राह्मण जाप करते थे 12 बजे तक। फिर 12 के बाद होता था पिंडदान। तब हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज तरते थे, पितृलोक में सदगति होती थी। फिर आए अपने यहाँ
मुगलों ने किया आक्रमण, उनका हुआ शासन, तो इन लोगों ने जो ब्राह्मणों को माला जपते देखते थे सो मारते पीटते थे। सो फिर ये नियम बन गया कि महाराज एक काम करो, पंडित भी बोले कि हम पिटेंगे थोड़ी तुम्हारे लिए, तो कहा एक काम करो 12 बजे आना, सो भोजन कर जाओ और संकल्प ले जाओ, सो घर कर देना। सो हम आसन देते इस पे बैठ के करना, यज्ञोपवीत देते से पहन के करना, ये संकल्प ले जाओ हमारा, ये गिलास ले जाओ इससे आचमन कर लेना। तुम्हें लगता कि तुम्हारा जाप होता है? पहले तो तुम ऐसे ही लोगों को बुलाती हो, कहो जीन्स पैंट पहन के आ गए, तुम आओ भोजन कर दिया। यदि ब्राह्मण ने किसी का संकल्प लिया, त्रयोदशी का भोजन में दोष नहीं है, त्रयोदशी के भोजन में दोष नहीं है। जो तुमने संकल्प लिया है घर आके 5000 गायत्री कर दो, तुम्हें कोई दोष नहीं है। और यदि तुमने संकल्प लिया और भोजन कराए और फिर गायत्री जाप नहीं किया, उस पंडित की बुद्धि खराब हो जाती है। लोग कहते त्रयोदशी नहीं खाना चाहिए, जाप करना चाहिए तो खूब खाना चाहिए, जाप नहीं करोगे तो समस्या। तो फिर होती देखो सदगति नहीं होती। इसलिए एक बार अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए 33,000 पितृ गायत्री का जाप करा देना पितृपक्ष में। इससे क्या होगा, जब जड़ें कमजोर होती हैं तो पत्ते सूखने लगते हैं, फल गिरने लगते हैं। तुम लोग कहते हो महाराज जी बेटा 2 नंबर से चूक जाता, घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं, सब अपने अपने मन के चलने लगे, यही तो पितृदोष है। जड़ें कमजोर हैं, फल टूटने लगे, पत्ते झड़ने लगे। तुम अपने पूर्वजों में जड़ों में पानी डालो, तुम जड़ों में पानी डालोगे पत्ते हरे हो जाएंगे, फल भी लग जाएंगे, पक जाएंगे। तो पितृ गायत्री अवश्य करो, अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखो। और ये मत सोचना कि ग्याजी हुआ है सो पुरखा छोड़ा है। कई लोग कहते पुरखा छोड़ा है, ऐसे नहीं छूटते। जिसका कमरा तुम जब तक किराए पे लिए रहोगे तुम्हें किराया देना पड़ेगा। जिस दिन कमरा छोड़ दोगे किराया बंद हो जाएगा। जब तक ये तुमने शरीर लिया है अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, ये उन्हीं की रज से बना हुआ है, तब तक तुम्हें उनका टैक्स देना पड़ेगा। अगर सरकारी लाइट ले रहे हो तो बिल देना पड़ेगा, सरकार का पानी ले रहे हो तो उसका बिल देना पड़ेगा। और बिल नहीं दोगे तो तुम्हारी लाइन काट दी जाएगी। और पितरों का नहीं मिल रहा सो वहां से उनने लाइन काट दी। अब तुम कह रहे लड़का 2 नंबर से चूका, जब लाइन नहीं कट गई तो वो तो चूके ही चूके। इसलिए अपने पितृ ऋण एक बार अवश्य चुकाइए। जीते जी कर लो। एक बार एक माता जी बेटे से बोली कि बेटा तुम दद्दा के फूल डाला। अब बेटा था कंजूस, बेटा दद्दा के फूल लेके गया इलाहाबाद। अब बेटा ने सोचा कि अगर गंगा जी में डालेंगे तो वहां पंडे पैसे मांगेंगे, तो एक काम करो कि इलाहाबाद के पहले एक गंधा नाला था उसमें डाल दो, क्या पता। सो पूरी थैलियां ली और उस गंधे नाले में उसने डाल दी और भर के गंगा जी वहां से आ गया। 4 महीने बाद बाई बोली का बेटा आज दद्दा सपने में आए थे। लड़का बोलो क्या कह रहे थे? बोले दद्दा कह रहे थे कि जो हमें होते नीलो आ गओ गंगा जी में, और जो कंजूस हमें होते गंदे नाले में डाले आओ। दद्दा जा कह रहे थे। बेटा बोलो का भाई तेने दद्दा से जाना के पाई कि तुम उते इलाहाबाद से ते तो मरता है के बे के लाने काहे मई के मई 1.5 किलोमीटर गंगा जी चले जाते। डेढ़ किलोमीटर इतने मरता है के बे के लाने के हमें उन्हें होते नहीं डार हुआ है तो काहे बे चले जाते मई के मई। कहने का तात्पर्य है भगवान से जुड़ जाओ तो ये 13 दिन की यात्रा भी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। शरीर पिंडदान का मतलब है शरीर से पहले ही अलग हो जाओ। ये पिंड भगवान को सौंप दो जीते जी। क्या पता मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें गंदे नाले में न डाला है, क्या पता। जीते जी मुक्ति।
आज बैठे नौका में और चले। केवट बड़ा प्रसन्न है और गा रहा है, कि मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। हम अछूत जाति में जन्मे, हम अछूत जाति में जन्मे, हम अछूत जाति में जन्मे। आज हो गए पूर्ण काम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मन के पीड़ा बहुत दिनन के, मन के पीड़ा बहुत दिनन के, मन के पीड़ा बहुत दिनन के। आज मन को बड़ा आराम गंगा मैया धीरे बहो। आज मन को बड़ा आराम गंगा मैया धीरे बहो। जैसे ही नाव बीच में आई, जैसे नाव बीच में आई, अब भौरें आने लगी, क्योंकि धार में होती हैं भौरें। केवट बोले बस अब नहीं जा रहे। अब जैसे ही केवट बोला बस अब नहीं जा रहे, लक्ष्मण जी बोले अरे तू पहले मना कर देता। अब देखे ये भौरें आई, अगर भौरों में नौका फंस गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। केवट बोला यही तो हम कह रहे कि इस संसार की धारा में काम क्रोध मद लोभ की ये भौरें, तुम हमें बचाओ तो हम तुम्हें बचाएंगे। भगवान बोले ले वचन है, तू इस संसार भव सागर में जो भौरें काम क्रोध मद लोभ की आएंगी तो केवट तू मेरी नाम की नौका का आश्रय लिए रहना, उस भौरों से बच जाएगा। समझ गए ना बात? कि अगर भगवान के नाम की नाव में आप बैठे हैं तो ये विकारों की भौरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। केवट कह रहा चिंता मत करो लखन लाल जी, तुम केवट की नौका में बैठे हो, ये भौरें भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी।
नाव धन्य हुई काठ की मोरी, नाव धन्य हुई काठ की मोरी। ये नौका है हमारी प्यारे, हम केवट हैं और ये हमारी नौका है, इसमें सीताराम जी को बैठा लो बस। नाव धन्य हुई काठ की मोरी, नाव धन्य हुई काठ की मोरी। जब बैठे जब बैठे सीताराम गंगा मैया कृपा प्रभु की सो पे पहुँचे गए कुंड धाम गंगा मैया देव सीताराम गंगा मैया देव। नैया भागीरथ की गंगा के बटकी नैया, भागीरथ की गंगा के बटकी नैया, भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया जन्म जन्म के पाप मिटे हैं, जन्म जन्म के पाप मिटे हैं। अब निर्मल हो गई श्याम गंगा मैया गंगा मैया। राम राजा सरकार की जय। जैसे ही नौका उस पार गई तो भगवान ने कहा केवट हमें देने के लिए तो कुछ है नहीं। लक्ष्मण जी को कान में कहा, प्रभु ने बोले क्यों, कुछ देना तो पड़ेगी उतराई। लक्ष्मण जी बोले भैया आप दे तो दी, जो जनक जी को गौरव मिला आपके चरण धोने का, जो शिव जी को मिला आपने वो इस तुच्छ केवट को दे दिया। भगवान बोले जो तुच्छ होता है वही कुछ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा।